अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक नए मौजू के ऊपर। गाड़ी तो सबके पास होती है, गाड़ी चलाना जानते भी हैं। हम सब समझते हैं कि चाबी लगाई या प्रेस बटन तो पुश बटन दबा किया, गाड़ी चलाई और निकल गए तो ये होकर। लेकिन गाड़ी चलाते हुए आपको एहतियात करनी पड़ती है। जो आप शहर में गाड़ी चलाते हैं उसका तरीका और है, आप मोटरवे पे चलाते हैं और है, और हाईवेज पे चलाते हैं और है। जो हमारी हाईवे जिस तरह उसमें सब में तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। वीडियो इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कुछ मेरा तजर्बा है, कुछ लोगों से सीखा है तो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं भी से हमेशा सीखता हूँ। हम हर चीज़ में क्या कहते हैं परफेक्ट नहीं होते, सीखते रहते हैं। वो हाईवेज पे और मोटरवेज पे हमारे पे एक सेकंड भी नहीं होता कि हम की गलती करें एक सेकंड की, तो उस पर हम बच नहीं सकते कि हम सोच लें कि एकदम कुछ कर लें। इतनी हाई स्पीड पे 100 सुपर स्पीड हो तो आपको कोई मसला छोटा मोटा हो, गलती या कोई और कर रहा हो तो आप उसमें अपने आप को बचा नहीं सकते। बस आपने गाड़ी चलाते हुए दूसरे का भी एहतियात करनी है, दूसरे लोगों के भी, और अपना भी ख्याल रखना है। दोनों की सेफ्टी होनी चाहिए। वो तो हमें पता है कि गाड़ी आपने कहीं हाईवे पे जाना है तो आपको क्या प्रिकॉशन मेजर्स लेने चाहिए। पहले जैसे टायर का एयर प्रेशर चेक कर लिया, रेडिएटर वाटर सही है, इंजन ऑयल पूरा, बाकी चीज़ें आपको सही हैं। तो बाकी जो एहतियाती तदाबीर है वो ज़रूर हमें जानना चाहिए कि गाड़ी चलाते हुए हमने क्या करना है, क्या गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो तब आपको समझ आएगी कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ठीक है, आपने देखना, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे आप वीडियो। मैं आपको बताऊंगा कि, और बल्कि मैं आपसे सवाल करूंगा, हर एक तस्वीर दिखाऊंगा उसके बाद एक सवाल होगा। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ना, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें आप, ये आपने तस्वीर देखी है। ये तस्वीर क्यों दिखाई है, क्या मकसद क्या है? थोड़ा सा अपने जहन में कुछ लेके आए, आप अशरफ मखलूक़ात है, कुछ समझे कि ये तस्वीर क्यों दिखाई है मैंने। ये मेरा खुद अपना तजर्बा भी है और मैंने कुछ देखा भी है, वीडियोस भी देखी हो। उसमें क्या होता है, अब ये देखें आपने, बेशुमार गाड़ियाँ इकट्ठी चल रही हैं मोटरवे पे। तो इसमें क्या चीज़ आपने नोट किया है, इसमें क्या गड़बड़ है? एक तो आपने याद रखना है कि जब भी आप मोटरवे पे जा रहे हैं, चाहे आप दरमियान में हो, लेफ्ट लेन में हो या साइड बिल्कुल राइट लेन में हो, यानी आप गाड़ियों के गुच्छे में चल रहे हैं, झमघटे में चल रहे हैं, तो आप उसके अंदर नहीं चलना। तो अक्सर ये होता है ना, आप इकट्ठे चल रहे हैं, गाड़ी 10 12 20 गाड़ियाँ इकट्ठे एक ही स्पीड में आगे पीछे चल रही हैं, उसके अंदर आपने नहीं चलना। उसकी वजह बताऊँ क्या? हो सकता है टायर बस्ट हो जाए किसी गाड़ी का, किसी का टायर आउट खुल जाए, स्टीयरिंग हैंड खुल जाए, या गलती कोई कर जाए, कोई नींद में सो जाए, तो एक गाड़ी कोई आगे पीछे लेफ्ट राइट होगी तो सब गाड़ियों को ले डूबेगी, मतलब खुदा रास्ता एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है, जब भी गाड़ियों को गुच्छा बनना शुरू हो जाए, इकट्ठी होने शुरू हो जाए गाड़ियां, तो आप या तेज स्पीड करके आगे निकल जाएं या पीछे हो जाएं। आपने एक ग्रुप में नहीं रहना गाड़ियों के, आपने आगे निकल जाना, पीछे आना है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई किसी की तरफ से गड़बड़ हो सकती है, कुदरती भी हो सकती है, काम हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है गड़बड़। तो आपने अपने आप को भी बचाना, दूसरे को बचाना, तो आपने हमेशा एहतियात रखना है और आपने आगे निकल जाए या पीछे हो जाए, उस जो हिसार है ना गाड़ियों का, ग्रुप गाड़ियों में, उसमें से आपने निकल जाना है। तो ये आपकी इसमें बचत होगी। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे। आपने ये चीज़ें गाड़ी चलाते हुए देखी भी होंगी, महसूस भी की होंगी, लेकिन आपने कभी सोच नहीं होगा इसके बारे में। अब आपने अच्छे खासा सोचा होगा और आपको समझ भी आएगी। ये जो मैंने बातें बताई, आप इसके बारे में सोचें ज़रा, बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। ठीक है ना। दूसरा होता है कि ब्लाइंड बैंड या अंधा मोड़, जिसमें आपको नजर नहीं होता, आपके दूसरी तरफ नजर नहीं होता। जब मोड़ होता है ना, बाद मोड़ ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, बिल्कुल नजर नहीं आते। होता ये कि आप 2 वे रोड है, आगे गाड़ी जा रही है, आप उसको बैंड पे मोड़ कर ओवरटेक करना चाहते हैं, कभी ना कीजिएगा। वजह, आगे से कोई आगे गाड़ी आ जाए, मोटरसाइकिल और साइकिल आ जाए, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान दोनों का। ठीक है, ये कभी आपने ब्लाइंड मोड़ पे, अंधे मोड़ पे कभी आपने गाड़ी ओवरटेक नहीं करनी। 2 वे हो ना, आपने कभी ओवरटेक नहीं करनी, हमेशा दूसरी गाड़ी के पीछे रहे, बी लेन बना के जाए, आपका सही रहेगा, वरना हमेशा खतरा है। या अगर ब्लाइंड मोड़ नहीं भी है, मोड़ है, आगे नजर भी आ रहा है, आपने फिर भी ओवरटेक नहीं करना, क्योंकि दूसरी गाड़ी जो ओवरटेक करी, आप वो गाड़ी आपके सामने जा रही है ब्लाइंड मोड़ पे, ब्लाइंड मोड़ नहीं, आप मोड़ पे मोड़ रही है स्पीड में, तो आपने नहीं जाना, उसको ओवरटेक नहीं करना। हो सकता है वो स्पीड में जाते हुए गाड़ी लेफ्ट राइट हो सकती है, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपने इससे भी एहतियात रखनी है। बात समझ आई? ये इसके बारे में सोचिएगा, बात सही है गलत है। फिर जो
एक आपने चीज़ नोट की होगी, ये ज़्यादातर ये जो बात करने लगो ना, ये मोटरवे पे नहीं होती, ये ज़्यादा जाके आपको हाईवेज पे, जिस तरह हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान की हाईवे उसमें होती है कि आप हाईवे पे जा रहे हैं, जीटी रोड पे जा रहे हैं, तो आपने दूर से देख रहे हैं कि साइकिल वाला आपके लेफ्ट हैंड पे जा रहा है, तो आपने एहतियात करनी है, एक तो गाड़ी स्लो कर लेनी है, प्लस हॉर्न कई दफ़ा देना है, क्योंकि अक्सर साइकिल वाले बगैर देखे हुए राइट लेफ्ट मुड़ जाते हैं, बाज नहीं आते। क्या फायदा हो कि खुदा न खास्ता गलती उसकी साइकिल वाली हो वो आपके साथ टकरा जाए आके, वो कोई मर जाए या कोई जख्मी हो जाए, फिर आपको वहाँ पे पुलिस के चक्कर खाने पड़ेंगे, और 100 मसले हो जाएंगे, आप फिर सारी उम्र वो उसमें भुगते रहेंगे। तो आपने इसमें भी याद रखना है, ये बात आपने समझी, ये भी समझने वाली बात है, ठीक है ना। फिर आपने ये याद रखना है, मोटरवे हो या जीटी रोड पे हो, कहीं अगर आग लगी हुई है और उसका धुआं सड़क पे आया हो, तो आपने कभी नहीं कहना कि भाई मैं तेजी से इस धुएं से निकल जाऊँ या स्लो करके निकल जाऊँ। हो सकता है कोई गाड़ियाँ बीच में खड़ी हो जाए धुएं की वजह से, या एक्सीडेंट हो चुका हो आप गाड़ियों का बीच में, तो आपने अवॉइड करना है, उस धुएं से पीछे पहले ही आपने गाड़ी पीछे खड़ी कर देनी है, और अपने हैजर्ड लाइट ऑन कर देना, और जो पीछे गाड़ी है उनको भी रोक देना, प्लस जो मोटरवे हाईवेज के पुलिस है उनको बता देना, ताकि उसको जो मामला है उसको आगे देखें, ताकि पानी से डालें, उसको क्लियर करें। फिर आपने देखा होगा कि ये भी दोनों तरफ हो सकता है कि धुंध जब चल रही हो, फोग, सर्दियों में मतलब फोग होता है धुंध, तो मोटरवे और जीटी रोड पे अगर फोग है, आपको नजर नहीं आ रही, तो आप अवॉइड करें, रुक जाएं, उसमें गाड़ी मत चलाएं। इसमें भी वही धुआं वाले फोग वाले वही सा होता है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो हो सकता है कोई गाड़ी वाले बीच में जाके टकरा गए हो, या कोई गाड़ी बीच में खड़ी हो गई हो, तो आप जाके हिट करेंगे, हो सकता है पीछे गाड़ियाँ आ रही हो, बड़े ट्रक आ रहे हो, हैवी किस्म की आपकी गाड़ी में लगे और आपको नुकसान हो, दूसरे को नुकसान हो, तो इसको अवॉइड करें। गाड़ी हमेशा पीछे ही खड़ी करें, हैजर्ड लाइट ऑन करें, आराम करें, लेट पहुंच जाए बेहतर है, इससे कि कोई आपको नुकसान हो, तो ये आप इससे बच के रहना। फिर अक्सर आपने देखा है कि ये मोटरवे पे नहीं होता, ये आपने अक्सर हाईवेज पे, हमारे जो जीटी रोड पे आपको देखा होगा, साइड पे आपको रिक्शा वाला जा रहा है या मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, तो आपने दूर से हॉर्न बजाते जाना है, साथ गाड़ी भी स्लो कर देनी है, क्योंकि ये भी मोटरसाइकिल वाले भी, और अब हाईवेज पे मैंने खुद नोट किया और देखा भी है, हाईवेज पे मोटरसाइकिल वाले और रिक्शे वाले भी बगैर किसी इंडिकेटर हाथ दिए हुए ये लेफ्ट राइट मुड़ जाते हैं, ये समझते हैं कि बाप की सड़क है, अपने घर में जहाँ मर्जी घुमाते हैं मोटरसाइकिल रिक्शे को। तो आपने एहतियात करनी है कि इसके बाद आपको के मसला पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई खुदा न बंदा मर जाए, या कोई उसका जख्मी हो जाए, कोई बुरा हाल हो जाए, ये कसूर आपको नहीं होगा, लेकिन आपको वो भुगतना पड़ेगा। फिर आप कहीं भी हैं, लाहौर के रहने वाले, कहीं भी किसी शहर के रहने वाले, आपको वहाँ बार बार जाकर पुलिस स्टेशन या जो भी कोर्ट में आपको मुसीबत चक्कर लगवाते रहेंगे। आपको यहाँ की पुलिस का पता है, उन्होंने तो पैसे खड़े करने हैं, तो इस चीज़ से भी आप अवॉइड करें, ठीक है। फिर आप ये तस्वीर देखें कि ये चढ़ाई है या उतराई है, तो हमेशा जब आप पहाड़ पे गाड़ी चढ़ रही है, आपकी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो बी लेन आगे पीछे गाड़ी है, तो हमेशा ज्यादा फास्ट रख के चलाएं। क्यों, सोचा कभी आपने? नहीं, इसलिए कि खुदा से कोई गाड़ी आगे जाते हुए बंद हो जाए, या कोई मसला हो जाए, पीछे आना शुरू हो जाए, खड़ी गाड़ी एकदम कोई ब्रेक लग जाए, कोई खड़ी हो जाए, कोई पीछे आना शुरू हो जाए, तो आपके अंदर लगेगी, फिर आपकी पीछे वाली लगेगी, तो कई बुरा हादसा हो सकता है कि आपको नुकसान हो सकता है, आपको जाते हुए मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमेशा गाड़ी ऊपर जाते हुए पहाड़ी इलाकों में आप हमेशा स्लो चलाएं, आराम से चलाएं, और फासला रख के चलाएं। वही कहा ना, अगर आपका कई गाड़ियाँ लाइन में जा रही है तो उससे फासला रख के चलाएं, ताकि अगर अगली गाड़ी को कोई मसला होता है तो आप उसको इतना फासला हो कि आप आराम से गाड़ी को पीछे कर सकें। वरना ये हो जाएगा कि कोई गाड़ी की रिवर्स आना शुरू हो जाए, कोई मसला है कि वो पहाड़ी मुकाम की वजह से, तो आपको नुकसान हो सकता है। इससे नुकसान बचने पहले कि एहतियाती तदाबीर बेहतरीन होती हैं। अगर आप उतर रहे हैं, साथ आप देख रहे हैं पीछे गाड़ियाँ आपके पीछे आई हैं, तो आप कोशिश करें आगे निकल जाएं या स्लो होकर उनको निकाल दें, क्योंकि जितना आप लाइन में चलेंगे पहाड़ी मुकाम में, वो खतरनाक होगा आपके लिए। क्योंकि एक गाड़ी का उतरते हुए या चढ़ाई पे चढ़ते हुए किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, या उसको कोई और वजह हो सकती है, तो गाड़ियाँ आपको हिट कर सकती है। तो आप बजाय कर जाते हुए आपको मुश्किल पड़ जाए,
मसला पड़ जाए इससे आप अवॉइड कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी एहतियाती तदबीर आपने देखी होगी आपने समझी होगी। हो सकता है आप 10 साल से गाड़ी चला रहे हो, 15 साल से 20 साल से आपके साथ ना हुआ हो, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ हुआ भी होगा। तो आप ये नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ तो कभी नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, हो सकता है किसी के साथ। मेरे साथ भी हो चुका है कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि मेरा कसूर नहीं, पता नहीं कहाँ से मोटरसाइकिल वाला आ गया दूसरी गाड़ी के सामने, वो गाड़ी आके एकदम ज़बरदस्ती ब्रेक लगाई, मेरी जाके लगी में लग गई। हालांकि मैं बड़े एहतियात से फांसे चला रहा था, कुछ पता नहीं हो क्या हुआ। इसलिए एहतियाती तदाबीर बेहतरीन है। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पता है, कुछ आपको पता होगा, कुछ आपने बेखम शायद ज़िंदगी में सोची भी नहीं होगी ये चीज़ें जो मैं बातें कर रहा हूँ। इसलिए हमें सोच के करनी पड़ती है चीज़ें और समझ के काम करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम एहतियाती तदाबीर करें गाड़ी चलाते हुए। ये एहतियाती तदाबीर थोड़ी थोड़ी हो तो आपको नुकसान से बचा देते हैं और मुसीबतों से बचा देते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये व्लॉग पसंद आया होगा, आपको बातें समझ भी आई होंगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।